आज हंगामा नहीं था, वो हिंसा का प्रयास था। जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सियां पे, जिस तरीके से उससे आगे ट्रेजरी बेंचेज पे आए, इससे साफ है कि वो अगर कुछ भी शायद प्रधानमंत्री जी आते या जिस तरह से सदन नहीं स्थगित हुआ होता, तो आज वहाँ पे हंगामा या विरोध की बात नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आज घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, ये अभूतपूर्व है। और भारत का लोकतंत्र, जिसको हम कहते थे कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और आज जो विपक्ष में और जिस तरह से इशारा प्रियंका ने, राहुल ने पूरा कोऑर्डिनेट करके लोगों को भेजा हिंसा करने के लिए, तो वो तो निश्चित तौर से मारपीट पे आमादा थे, फैसिज्म पे आमादा थे, और निश्चित तौर से आज मन बहुत आहत है। और देश की जनता भी इस बात पे दुखी होगी कि ये सदन चर्चा के लिए है, ये डिबेट, डिस्कशन, डिसीजंस के लिए है, ना कि गुंडागर्दी के लिए, ना कि हिंसा के लिए। आज वो सारी मर्यादाएं टूट गई हैं, और इसमें तो मैं कहता हूं कि भारत के इस लोकतंत्र में जो आज हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शर्मसार किया है, उनको न केवल माफी मांगनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी के बोलने के बस जस्ट कुछ मिनट पहले इस तरीके से, उसके बाद ये कह रहे कि प्रधानमंत्री को बोलना ही नहीं चाहते थे, वक्तव्य ही नहीं देना चाहते थे। जो कल से घटनाएं हो रही हैं, परसों से लगातार आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने हंगामे में भी बोला है, गवाह है 90 मिनट ये सदन में शोरगुल करते रहे, सदन में नारे लगाते रहे, तब भी प्रधानमंत्री जी ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दिया आज के 3 साल पहले। तो अगर प्रधानमंत्री जी इसके पहले, तो वो एक बार सदन में बेल में हंगामा करते, आज हंगामा नहीं हिंसा करने आए थे। एक अंतिम सवाल सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का जो स्टेटमेंट हुआ दोनों ही सदनों में, उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं, उनके स्टेटमेंट में कोई भी क्लैरिटी नहीं। राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोलने वाला है। जब दोनों सदनों में स्टेटमेंट हो रहा है, उस समय भी सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी को अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, तो वो कल अगर उनकी पार्टी ने मांग किया कि जो यूएस और इंडिया डील हुई है, और जो 50% से 18% पे इस डील के एग्रीमेंट को, इसको सदन में कहा जाए। अब सदन में अगर वाणिज्य मंत्री आए तो उनको उसको सुनना चाहिए, और उसको सुनने के बाद फिर कोई स्पष्टीकरण चाहते तो वो भी राहुल गांधी ले सकते, लेकिन न उनको स्पष्टीकरण से मतलब है, न उनको इस लोकतंत्र से मतलब, न इस पार्लियामेंट से। बाहर ट्वीट करेंगे, बाहर आरोप लगाएंगे, हिट एंड रन भागेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो केवल कांग्रेस पार्टी को नहीं समाप्त कर रहे हैं, अब वो लोकतंत्र को हमला कर रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।